चलिए दोस्तों, आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज का जो कहानी समझिए या फिर एक ज़िंदगी की हकीकत समझिए। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक बीवी या एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है। दुनिया की कोई भी लड़की हो, उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और वो अपने ससुराल आ जाती है, तो वो अपने पति से इतनी इच्छाएं रखती है, इतना अपने पति के ऊपर निर्भर हो जाती है कि वो सोचती है कि इस दुनिया में मेरे पति के सिवा और कोई अच्छा नहीं है। किसी से द्वेष नहीं रखती है। अगर एक पत्नी के दिल में ऐसा है अपने पति के प्रति प्यार, दुलार या व्यवहार, या अपने पति के लिए अपना पूरा लाइफ न्यौछावर कर देती है, या फिर अपने पति के लिए वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है, अपने पति के कहने से दुनिया का हर एक दुख या सुख झेलने के लिए तैयार हो जाती है। उसका पति उसको मारता हो या गाली देता हो या फिर उससे नीच हीनता से दिखता हो, द्वेष रखता हो, उससे शिकायत करता हो, या सुबह शाम जब भी हो उसको ताना मारता हो, ऐसी स्थिति से भी वो गुजरती है। लेकिन अगर कहीं बात आती है, रिलेशन में हो, गांव में हो या अपने मायके में हो, किसी के भी सामने, तो अगर पत्नी दिल से अपने पति को चाहती है तो कभी अपने पति का बेइज्जती नहीं होने देती है। जब भी मौका मिलता है उसको, वो चाहती है कि दुनिया का हर एक इंसान के नज़र में मेरा पति अच्छा बन के रहे, मेरा पति सबसे हैंडसम रहे, मेरे पति का इज्जत हो। अगर इस लिहाज से एक पत्नी देखती है तो एक पति को भी सोचना चाहिए, एक पति को भी समझना चाहिए कि अपने पत्नी के प्रति, अपने बीवी के प्रति कैसा होना चाहिए, किस तरह से समर्पित रहना चाहिए। मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे हमारी बीवी हमसे खुश रहे, हमारी पत्नी हमसे खुश रहे, बच्चों को अच्छी तरह से देखे, अपने सास ससुर को अच्छी तरह से देखे, अपने परिवार को अच्छी तरह से रखे। चाहे जीवन में खुशी हो या जीवन में दुख हो, समय चाहे जैसा भी हो, वह अच्छी तरह से झेल ले। इस तरह से एक पति को भी सोचना चाहिए। और दुनिया का कोई भी सुख ऐसा न हो जो अपने पति को न दे सके एक पति। लेकिन अगर वही पति जुआड़ी निकल जाए, शराबी निकल जाए, या फिर इश्कबाज निकल जाए, या फिर दुनिया में और से बहुत तरीके हैं जिससे पत्नी का गहना बिक जाए, घर का बर्तन बिक जाए, घर का जो भी खेती बाड़ी है, जो भी ज़मीन है वो बिक जाए, और अपने परिवार वालों को या फिर अपने बच्चों को या फिर अपने पत्नी को रोड पे ले आ खड़ा कर दे, तो ऐसा पति पति नहीं है। वो पति कहाँ, वो तो सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की को अपने साथ रखा, और स्वार्थ के चलते उसका बच्चा पैदा हो गया, चाहे बेटी हो या बेटा हो। वो कभी दिल से चाहा ही नहीं कि मैं अपने बीवी को बीवी बना कर रखूं। जब भी मौका मिला वो अपने बीवी को इस्तेमाल करने में लगा रहा। तो ऐसे पति पति नहीं होते, और ऐसा रिलेशन कभी सफल नहीं होता। ऐसे रिश्ते अधिकांश या तो तलाक पे जाते हैं, या फिर
एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या फिर एक आदमी एकदम मौज मस्ती से जीता है और दूसरा आदमी हमेशा 24 घंटा टेंशन में रहता है, दर्द झेलता है, दुख झेलता है और टेंशनाइज से मुक्त नहीं हो पाता है। चाहे वो पत्नी बचलन निकल जाए या फिर पति बचलन निकल जाए या कोई भी गलत काम करने लगे तो पत्नी दुखी हो जाएगी। अगर पति कोई गलत काम करने लगे तो पत्नी दुखी हो जाएगी, और पत्नी कोई गलत काम करने लगे तो पति दुखी हो जाएगा। इसलिए ये जो पत्नी और पति का जो रिलेशन है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा। एक लड़की अपने भाई, अपने पिताजी, अपनी माँ, अपनी भौजाई, अपनी बहन, अपनी दादी दादा या जो भी अपने रिलेशन में है, वो एक लड़की एक पल में छोड़ के चली जाती है आपके साथ शादी करके। जिस समय अपने घर से विदा होती है उस समय से लेके और जब तक आपके घर यानी जब तक ससुराल में वो पैर निकाल के ज़मीन पे नहीं रखती है, समझिए उस बीच का जितना भी दूरी है उस लड़की के मन में क्या क्या जाता होगा, क्या क्या वो सपना देखती होगी, या कितनी बड़ी दुख से वो समय बीतता होगा कि हम जाएंगे तो हमारे सासू माता क्या करेंगी, हमारी ननद होगी तो क्या करेगी, हमारा देवर होगा तो क्या करेगा, या फिर हमारे ससुर जी क्या करेंगे, या फिर जिससे हमारी शादी हुई है वो लड़का हमारे साथ कैसा व्यवहार रखेगा, हमारी ज़िंदगी को कैसे पार लगाएगा, हमारा क्या सपना था, क्या वो सपना हकीकत होगा कि नहीं होगा। एक लड़की के दिल में हजारों करोड़ों लाखों ख्वाहिशें होती हैं और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेले उसका पति होता है। जो बाप अपनी बेटी को 20 साल तक पाल कर रखता है वो एक पल में अपनी बेटी का साथ छोड़ देता है, और 20 साल के बाद अनलिमिटेड दिन जीने वाली लड़की एक ऐसे इंसान के साथ जाती है जिसको वो 20 साल में कभी देखी ही नहीं है, 20 साल के अंदर कभी बात नहीं की है, 20 साल के अंदर कभी एक दूसरे के सामने नहीं हुए हैं। ऐसी लड़की आपके साथ आती है शादी करके, और कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आप हो या हम हो या इस दुनिया का कोई भी जेंट्स हो, वो ऐसी लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, किस तरह का व्यवहार करता है। जो भी जेंट्स लोग हैं ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि एक लड़की जो बीवी बन के आती है, बहू बन के आती है, उसके दिल में कितना दर्द होता है, कितना दुख झेलने के बाद वो आपके परिवार में आती है। आपके परिवार में धीरे धीरे ढलते आपका रीति रिवाज कैसा है, आपका परिवार का रीति रिवाज कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके परिवार का व्यवहार कैसा है, धीरे धीरे उस माहौल में पलने लगती है और उस माहौल में ढलने लगती है जैसा आप उसको रखना चाहते हैं या जैसा आपके परिवार वाले उसको रखना चाहते हैं। अगर इतना सारा नाता रिश्ता तोड़ के एक लड़की अगर आपके साथ आती है शादी करके, तो आप उसके साथ क्या करते हैं, किस तरह का व्यवहार रखते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर इस बात को आपने नहीं समझा तो फिर आपको मर्द होने पे धिक्कार है। इस दुनिया में आपको कोई हक नहीं कि आप जिएं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों से बुरा लग रहा है तो मैं ये बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं सारे लोग बोलेंगे कि आपको किसी भी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद भी अगर अपनी बीवी का इज्जत नहीं किए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर वो 100% है तो 100 में 100% उसको दीजिए, जो भी वो मांगे, लेकिन कम से कम 25% तो उसकी इच्छा पूरा करिए। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें हो क्या रहा है,
कि 25% तो छोड़िए, आज के जो भी नवयुवक हैं या जो भी जेंट्स हैं वो 90% निलेट होते हैं। 10% ही ऐसे मर्द होते हैं जो अपने पत्नी को खुश रखे हैं, अपने पत्नी की हर मनोकामना पूरा कर रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत ये दुनिया चल रही है, उन्हीं लोगों की बदौलत ये दुनिया चल रही है। नहीं तो जिस तरह से आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है और जिसके समय से मर्द लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसे ही किसी की शादी होने वाली नहीं है। इसलिए नहीं होने वाली है कि आप तो अपने परिवार में हैं, अपने हर एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक लड़की जो अपना सारा रिश्ता छोड़ के आती है, उस लड़की के साथ आपने क्या किया? आप एक ऐसे मर्द हैं जो एक लड़की की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद भी आपके दिल को चैन नहीं है। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा और अपनी बीवी का हेल्प करना पड़ेगा। अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं आने देना है, अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने देना है। मानते हैं कि जो आज मांग रही है आपके पास नहीं है, एक हफ्ता में ला दीजिए, एक दिन में ला दीजिए, एक महीना में ला दीजिए, नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक साल में तो ला दीजिए। उसके बाद भी आपकी औकात नहीं है लाने की, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अपने बीवी को तलाक कर दीजिए। आपको बीवी वाला कहलाने का कोई हक नहीं है। आप अपने बच्चों से दूर हो जाइए, आप अपने बीवी से दूर हो जाइए। सबसे अच्छा तो ये कि आप सन्यासी हो जाइए। एक मर्द अगर अपने परिवार को खिला नहीं सकता है, अपने परिवार को जिला नहीं सकता है, अपने परिवार को खुश नहीं रह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ दारूबाज बन जाए, इश्कबाज बन जाए या जुआड़ी बन जाए। ये तीन इस धरती के ऐसे दिव्यास्त्र हैं जो हमारे और आपके जैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े महाराजा लोग आए और इन तीनों का किसका, दारूबाज हो या जुआ खेलने वाला हो या फिर इश्कबाजी करने वाला हो, इन तीनों का जिसका भी लत लगा वो इस दुनिया से सफाया हो गया। जिंदा तो है लेकिन एक लाश बन के जी रहा है। उसकी कोई औकात नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए। बहुत अरबों-पति, करोड़ों-पति, लाखपति, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। कोसों कोसों उनका ज़मीनी थी, सारी बिक गई। राजा कहे जाने वाले लोग भी ज़मीन पे आ गए, उनकी औकात पता चल गई, भीख मांगने के कगार पर आ गए। अगर आपको गलत लग रहा है तो पीछे का इतिहास उठा के देखिए, आपको सारी कहानी मालूम पड़ जाएगी कि इन तीन चीज़ों का जिसको भी लत लगा वो कभी जीवन में सफल नहीं हुआ। तो अगर एक पत्नी आपके साथ अगर अपना लाइफ बिताना चाहती है, अगर आपको खुश रख रही है, अगर आपको अच्छा रख रही है, तो आप भी उसके साथ खुशी से रहिए, उसका जीवन अच्छे से व्यतीत कराइए। आप भी खुश रहिए, उसको भी खुश रखिए, अपने बच्चों को भी खुश रखिए, अपने मम्मी पापा या आपसे जो भी जुड़े हुए रिलेशन हैं, जो भी आपको जानते हैं, उन सारे लोगों को खुश रखने की कोशिश करिए। नहीं तो सर, समय के हिसाब से आप नहीं चेंज हुए तो समय आपको चेंज कर देगा। चेंज का मतलब ये जो हाथ मिला हुआ है ना आपका, ये धीरे 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 दूर इस तरह है, और धीरे 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 दूर, और दूर इतना दूरी होता चला जाए, इतना दूरी होता चलेगा कि ये जो 5 उंगलियां है, ये अंगुली नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ हाथ बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हाथ। ये अंगुलियां जब नहीं रहेंगी तो ये हाथ रह के क्या करेगा? वही हाल आपका हो जाएगा। अगर आप समय से नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा, और समय ऐसा बदलेगा कि फिर आप जीवन में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को बदलिए। एक पत्नी और एक पति का बीच का रिश्ता क्या होता है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। आप दुनिया का कोई भी काम करिए, नहीं समझ में आता है, आप जाइए टोकरी उठाइए, 100 रुपया कमाइए, लेकिन कमा के लाइए, शाम को 100 रुपया बीवी के हाथ में जाना ही चाहिए। अगर बीवी के हाथ में नहीं देना चाहते हैं तो सब्जी के लिए पैसा दूसरे से न मांगना पड़े, ये संकल्प कर लिए
तो आपका जीवन पार हो जाएगा, कोई नहीं आपको रोक पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद 100पति होंगे, 1000पति होंगे, लाखपति होंगे, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। आपको कामयाब बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिन का लाख रुपया कमाइए, दिन का 1000 रुपया कमाइए, लेकिन जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया चाहिए और 100 रुपये जब तक मैं कमा नहीं लूँगा मैं अपने घर जाऊँगा नहीं। अगर ऐसा जिस दिन अपने दिल में विचार ला लिए, जिस दिन अपने दिमाग बना लिए और इस पैटर्न पे अगर सिर्फ 30 दिन इस तरह करके देखिए, अगर 31वां दिन से आपका जो सिलेबस चेंज नहीं हो गया तो फिर आप कहिएगा कि आप जो वीडियो बनाए थे उसमें 100 में 100% गलत है और मैं इतना मेहनत किया मैं कामयाब नहीं हुआ। कामयाब तो होना तय है, ऊपर वाला भी देखता है, ऊपर वाला आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। इसलिए आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर मैंने शादी किया है तो जो लड़की हमारे साथ है उस लड़की को मैं खुश रखूँगा, उस लड़की को कभी आँख में आंसू नहीं आने दूँगा, ये मेरा वादा है। अगर इस वीडियो में मैंने कोई भी गलत बोला हो, कोई भी चीज़ गलत बोला हो, चाहे वो नारी जात के लिए या फिर पुरुष जात के लिए, तो हमें माफ़ करिएगा। क्योंकि जब मैं भावनाओं में आ जाता हूँ तो मैं क्या क्या बोल देता हूँ ये खुद मुझे समझ में नहीं आता है। वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे मालूम चलता है कि ये चीज़ मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में कमेंट में बोलता हूँ कि मैं कमेंट करिए हमें कि मैंने इसमें क्या गलत बोला, मैंने इसमें क्या सही बोला, कौन सी ऐसी मैंने बात बोल दी जो आपके दिल को छू गई और आप हमको गाली देने लगे, कमेंट में गालियों से बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ आपके दिल पे लग गई जिससे आपके जीवन में सिर्फ 1% आप सुधार आ गया। लेकिन आप लोग ये भी नहीं लिखते हैं कि मैंने कोई गलत शब्द बोला है, आप लोग ये भी नहीं लिखे हैं कि मैं कोई अच्छा शब्द बोला हूँ। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं गलत बोलूँ या मैं सही बोलता हूँ, ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं पड़ता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।